बोलो गणपति गजानन महाराज की तो अतुल दुबे जी, ये है एसएसके भारत की भदोही तहसील, भदोही जिला, उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप मार्ट। आइए आप दिखाइए, ये सारे प्रोडक्ट है। यहाँ पे थोड़ा काम देना है, देखिए सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मित्रों, एसएसके भारत ने जो भारत को विश्व गुरु बनाने का एक जो संकल्प लिया है और उसमें अपना योगदान देने के लिए जो हमने एक व्यवस्था का निर्माण किया है, वो है एसएसके भारत स्टार्टअप रिवॉल्यूशन। एसएसके भारत स्टार्टअप रिवॉल्यूशन के माध्यम से भारत के हर तहसील में हम एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी के अंतर्गत इस तरह के स्टार्टअप मार्ट खुलते हैं, जिसमें भारतीयों के द्वारा बनाए गए भारतीय लोगों के और भारतीय कंपनियों के उत्पाद जो एसएसके भारत ब्रांड के भी होंगे, और हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता हो, अच्छा वो भी हो सकता है। एसएसके भारत ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट बेचेगा। भारत की कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं पैन इंडिया। इसके बाद हर गांव में फ्रेंचाइजी खुलती है। जैसे कल हम लालगंज में एक एसएसके भारत सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर का उद्घाटन करके आए। भारत में ऐसे 50 सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर खुल चुके हैं। शहरों में जो हम होम सेल सेंटर, जिसे हम HSC कहते हैं, वो लगभग 50 के ऊपर मुंबई में हो चुके हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 2025 को हमने ये हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल को एक्चुअल लॉन्च किया। 15 दिसंबर अभी 2 दिन बाद होना है, ठीक है, आज 13 तारीख है। और ऑलरेडी हम हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा यानी 6 राज्यों में 12 स्टार्टअप मार्ट, 12 तहसीलों में हमारा जोरदार प्रेजेंस बना चुके हैं। उसके अलावा आने वाले 1.5 से 2 महीने में और 11 स्टार्टअप मार्ट खुलने जा रहे हैं। और 2 लोग अपने घर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव में उनके पास बड़ी जमीन है तो वो अपने घर से कर रहे हैं। तो टोटल 25 स्टार्टअप मार्ट 6 महीने के अंदर, और उसके बाद के 6 महीने में और 100 तहसीलों में इस तरह के हम स्टार्टअप मार्ट खोलने जा रहे हैं। और उसके माध्यम से हर गांव में एक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं जो ये प्रोडक्ट में उनको सबसे ज्यादा मार्जिन देते हैं, जिसे हम कहते हैं एसएसके भारत सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर। सेल्स मतलब क्या, हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे। सर्विस मतलब क्या, तो वहां के लोगों को हमारे बिहाफ पे सर्विस देंगे। और सप्लाई मतलब क्या, तो वहां से हमें कुछ चाहिए, चाहे वो अनाज हो सकता है, चाहे बायोमास हो सकता है, कल को हम खेती करा सकते हैं, वो हमको देंगे। तो ये पहला फेज है हर तहसील का। मगर ओरिजिनली हमको करना क्या है, ये प्रोडक्ट के माध्यम से हम देश का पैसा देश में रखेंगे, अच्छे प्रोडक्ट देंगे, सस्ते प्रोडक्ट देंगे, और इसके कारण बहुत सारा रोजगार बढ़ेगा, ये तो सच है। मगर हमारा प्रमुख लक्ष्य है हर गांव में एग्रोबेस इंडस्ट्री का निर्माण करना। वाराणसी के पिंदरा तहसील के खरका गांव में एसएसके भारत काशी विश्वनाथ एग्रोबेस मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, इसका ऑलरेडी निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था। और वहाँ पे पहले फेज में बायोकोल पैलेट, बायोकोल ब्रिकेट, हाफ सॉलिफाइड कोल, उसके अलावा कैटल फीड पैलेट और एक नेपियर की मशीन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के अभी तक में हम 6 से 6.5 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। और वहाँ पे 5 करोड़ का निवेश होना है। और वहाँ पे इसके बाद देसी गाय की डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद में मसाला इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। और मसाला इंडस्ट्री में कुछ मसाले तो पहले बाहर से आएंगे, बट आगे जाके यहीं के किसानों से हमको उगवाना है जो यहाँ उग सकता है। सरसों आप लोगों के यहाँ पे प्रमुख उत्पाद है, अच्छा सरसों का तेल चाहिए तो आपसे सरसों लेके वो उगेगा। तो ये जो गांव की फ्रेंचाइजी, इनसे हम लेंगे भी मां। और इस तरह का ये वाराणसी पिंदरा में ही फैक्ट्री नहीं लगना है, तो यहाँ भदोही में लगना है, जौनपुर में लगना है, केराकत में लगना है, आजूबाजू लालगंज में लगना है, वहाँ पे अपना गाजीपुर में लगना है। भारत की हर तहसील में वहाँ के लिए जो वायबल बिजनेस है, यानी जो वहाँ की स्पेशलिटी हो। जैसे मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में चले जाऊँ तो वहाँ काजू होता है, ठीक है, मैं हिमाचल में चले जाऊँ तो एप्पल होता है। तो जहाँ पे जो होता है उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करना और भारत में अपना नेटवर्क बना के उसको बेचना, इससे भारत की जीडीपी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो अपने प्रोडक्ट, मगर हम ये नहीं कहते कि हमारे प्रोडक्ट है भारत के प्रोडक्ट है इससे लो, नहीं, हम कॉम्पीट करते। हमारे प्रोडक्ट कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छे हैं और सस्ते हैं। उदाहरण देता हूँ, एक अच्छा साबुन है पियर्स। वो साबुन जब जीएसटी के पहले का रेट मुझे पता, अभी का नहीं पता, 100 ग्राम आता था 56 रुपए का। तब हमारा 100 ग्राम हैंडमेड नेचुरल ग्लिसरीन सोप आता था 45 रुपए का, अब है 42 रुपया। अच्छा हैंड वॉश आप लोगे ना 250 ml तो 70 रुपए के आसपास आता है, 80 रुपए के आसपास आता है। हमारा 500 ml 95। फेस वॉश अगर आप कोई यूज करते हो कभी समझो, तो कम से कम 150 से शुरू होकर 350 रुपए का अच्छा फेस वॉश आता है। हमारा फेस वॉश सिर्फ 75 रुपए का है। हर प्रोडक्ट में हमारे पास यूनिक चीज है। कैटल फीड पाउडर 25-25 ग्राम सुबह शाम आपको आपकी गायों को या आपके जो भी दुधारू जानवर है उनको देना है, और ये आपका दूध फैट सब कुछ बढ़ा देना है।
इतने यूनिक प्रोडक्ट है। आने वाले समय में चाय पत्ती, पेंट बाम, मसाले, अनेक प्रोडक्ट हम लाने जा रहे हैं। 100 प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा और ये करके एक नेटवर्क बना रहे हैं। वो नेटवर्क के माध्यम से लोग कमाएंगे, टर्नओवर होगा और तहसील का विकास होगा, गांवों का विकास होगा। फिर कोई गांव में हम सर्जन की खेती कराएंगे। कहीं एक स्पिरुलिना करके एक शिवाल होती है जो हमारे कैटल फीड में लगती है, सर्जन भी हमारे कैटल फीड में लगता है। हमारे कैटल फीड पाउडर में मोरिंगा, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, सतावरी, ब्राह्मी, शंकुतपुरी, इस तरह का 18 हर्ब है। ये हर्ब की खेती भी हमारे किसान करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जिसकी आज शुरुआत यहाँ पे हुई है। और ये शुरुआत के लिए मैं पटेल सर को, गुप्ता जी को और भदोही में सारे लोगों को और आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। इन सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुरुआत है, ये अंत नहीं है। हम माल बेचने आए हैं, भारत का ये बात सही है, मगर हम आपको बिजनेस देने भी आए। कोई एसएससी लेगा, कोई एसएससी लाने का काम करेगा, उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। कोई हमसे कोई सप्लाई करेगा, कोई हमारे लिए कुछ उगाएगा। इस तरह से पूरी ये व्यवस्था का हम निर्माण कर रहे हैं। इतनी तेजी से, मतलब 4 महीने में 12 स्टार्टअप मार्ट 6 राज्यों में, इतनी तेजी से कोई कंपनी शुरू नहीं हुई कभी। आज पतंजलि एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो पूरे देश में है। उसकी जब शुरुआत हुई थी उनकी भी छोटी हुई थी, मगर आज 70-80 हजार करोड़ का बिजनेस है। कोई छोटी बात नहीं है। मगर हमको अगर भारत को आगे ले जाना है ना, तो एक पतंजलि से काम नहीं चलेगा। हमको 100 पतंजलि चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और सिर्फ अगर हमको ग्रामीण भारत का विकास करना है तो हमको वहां पे इंडस्ट्रीज लगानी होगी। और ग्रामीण भारत में मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, वो बहुत अच्छी बात है, मगर वहां का कोर क्या है? वहां का कोर है खेती। तो खेती से जुड़े उद्योग। और हम तो क्या कर रहे हैं? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में क्या? बायोकोल। बायोकोल मतलब आज जो काला कोयला आता है ना, उसका रिप्लेसमेंट है। भारत सरकार ने कंपलसरी किया है हर थर्मल पावर प्लांट को, हर फैक्ट्री को भी वो बायोकोल लेना है। और ये आपके किसानों, जैसे आप अभी सरसों आएगी, अभी चावल आए, बराबर ना, तो चावल के छिलके ये आपका वेस्ट है। कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, तो ये हम खरीद के उससे बायोकोल बनाते हैं। सरसों की जब खेती होगी तो सरसों का जो भूसा निकलता है, जिसे हम आमतौर पे बेचते हैं, आप फेंक देते हैं, जला देते हैं, नहीं बिकेगा तो वो भी हम खरीदेंगे और इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसी से आगे जाके सीएनजी बनने की फैक्ट्री भी लगनी है। पहले वहां पे वाराणसी में लगेगी, फिर जौनपुर में लगेगी, भदोही में लगेगी, हर जगह पे लगेगी। एक फैक्ट्री का काम हमारा ऑलरेडी मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का निर्माण कर रहे हैं और इसकी एक पूरा रोडमैप बनाया है कि एक व्यक्ति चाहे वो एसएससी लेके अपने गांव में 100 घर को जोड़ दे और एक घर में 2000 का ही माल सब मिला के जाता है तो भी 2 लाख का सेल करता है। और 15 से लेके 40% का नेट मार्जिन, जीएसटी छोड़ के जो नेट सेलिंग प्राइस होती है, तो 20-25 हजार रुपया अपने घर से एक व्यक्ति कमा सकता है। गांव में दुकानें भी छोटी सस्ते भाड़े में मिल जाती है, वो खोल सकते हैं, घर से कर सकते हैं। और उसका जो सप्लाई सेंटर है ये स्टार्टअप मार्ट हर तहसील का, ठीक है। यहाँ से वहां जाएगा, वहां से घर में जाएगा, राज्य का विकास होगा, तहसील का विकास होगा, देश का विकास होगा। और आगे जाके हमको इसको ले जाना है फैक्ट्री पे। हमारे पास इन्वेस्टर्स है, मगर वो इन्वेस्टर ये तो देखेंगे ना कि मैं कहाँ पैसे लगा रहा हूँ, वो आदमी कितना अच्छा है, वो कितना काम कर रहा है, वो बिजनेस करने के लायक भी है कि नहीं। तो ये पूरी व्यवस्था बनाते हुए हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGT MSE, 10 करोड़ तक की कोलेटरल फ्री लोन मिलती है, बट मिलती नहीं, क्योंकि बैंक वाले भी ये चाहेंगे ना कि भाई मेरे पैसे सेफ है कि नहीं, क्योंकि बैंक के पैसे मतलब जनता के पैसे, उनके अपने नहीं है ना, तो वो देखेंगे। तो जब ये बैलेंस शीट बनेगी तब हमको फंड भी मिलेगा, देश से मिलेगा, हर जगह से मिलेगा और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते। तो मित्रों ये कार्य हमको करना है, हम सबको साथ में मिलकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है जो हम पहले थे। और इसकी शुरुआत जो आज पूरे देश में हर पार्टी, हर सरकार, हर व्यक्ति, हर संस्था, हर व्यक्ति से लेकर घर तक सोच रहे हैं कि भारत के अपने उत्पाद, भारत के अपने प्रोडक्ट को प्रोत्साहन दे। और देखो अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतने पैसे हैं, मगर ट्रम्प क्या बोलता है? अमेरिका फर्स्ट बोलता है ना। भारत पे क्यों टैरिफ लगाया है? क्योंकि उनके प्रोडक्ट हम सस्ते में लें और हमारे देश में दें। तो अगर वो अमेरिका ये सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हम भी तो सोच सकते हैं। तो ये काम हमको करना है और इस काम में आप लोग आपका सहयोग दें, आपका सहकार दें, आप आशीर्वाद दें, बस यही मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं PM सेठ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द में अपना विचार रखें। सर, हमारे यहाँ पे जो SSC का जो काम करना है, SSC के लिए अगर जो लोग मतलब कंपनी के साथ जुड़ के अगर करना चाहते हैं, BDA के लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो कंपनी के साथ यहाँ पे अजीत सर रहेंगे, उनके साथ जुड़ के गाँव का प्रोजेक्ट करने का काम कर सकते हैं। जिसमें उनको फायदा ये है कि जैसे आज हम कभी भी कोई भी चीज़ के लिए काम करने जाते हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, तो हम ज़्यादा 10,000 15,000 इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। अगर अपने घर पे रह के अगर हम एक 10, 15, 20 गाँव का फ्रेंचाइजी बुक करवा दिए तो उस फ्रेंचाइजी पे जो भी बिजनेस होना है, उस बिजनेस का 1% लाइफ टाइम मिलना है।
आपने साल 1.5 साल मेहनत किया, पूरी लाइफ टाइम आपको मिलना है। तो आप कंपनी के साथ जुड़ के हमारे अजीत सर से, हमारे डॉक्टर गुप्ता साहब जी हैं, इनसे मिलके उसको समझ के आगे आप लोग ये चीजें कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़े दिन मेहनत करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और थैंक यू सर। आप ये एसएसके भारत का जो है यही अपने इंडिया का ही सब प्रोडक्ट बना हुआ है। अच्छे से इस्तेमाल करेंगे इसको आप लोग तो अच्छी रिकवरी तो केमिकल से मिला हुआ है सब जितने हैं नेचुरल प्रोडक्ट सारे हैं। इससे इस्तेमाल करने पर बॉडी लॉस कोई होगा या कोई और किसी तरह से हानि नहीं पहुंचेगी आप लोग को। बस यही कहना चाहते हैं। देखिए, हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो या तो केमिकल फ्री है या नेचुरल है। हम धरती को, पर्यावरण को, लोगों के बीमार करने वाले प्रोडक्ट्स में नहीं है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा गुप्ता जी। ये हमारे गुप्ता जी है। गुप्ता जी वाराणसी की जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ से उनके जो मसाले वगैरह बेचने को आया जाया करते, तो उनको एक बार इच्छा हुई कि मैं देखूँ ये क्या है। तो अंदर आए, अंदर आके उन्होंने फैक्ट्री देखी, फिर वो शेख साहब से मिले, उन्होंने पूछा और उन्होंने पहले प्रोडक्ट अपने लिए उपयोग किए, उनको अच्छे लगे, फिर उन्होंने लोगों को बताने चालू किया। और आज मुझे गर्व से कहता हूँ कि इस व्यक्ति ने 10 से अधिक एसएससी ऑलरेडी बुक, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो गई थी। गाँव की पंचायती काफी बहुत कर रहे हैं और उसका उनको फायदा होना है। देखो, ये ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। किसी का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पैसा लगाओ फिर दुगना होगा, चौगना होगा, कुछ नहीं। आप माल लो, माल बेचो, पैसा कमाओ, देश बढ़ाओ, पूरा पर्यावरण की रक्षा करो। तो ये एक अवसर आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। और आज प्रोडक्ट है, आपको जो काम के प्रोडक्ट है, देखो वो कहते हैं ना, कल भी मैंने कहावत कही थी, दूल्हे की तारीफ कौन करती है? उसकी माँ। कोई माँ अपने बेटे को अवगुण बताएगी क्या? नहीं बताती, वो अपने बेटे को अच्छा ही बताएगी। तो उसी तरह से ये हमारे बच्चे, तो हम इसको अच्छा ही बताएंगे। मगर आप लोग को कब पता चलेगा? जब आप इससे शादी करोगे, यानी आप इसका उपयोग करोगे, बराबर ना? इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको एक प्रोडक्ट लेके उपयोग करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तब वापिस लोगे। तो पहली शुरुआत हम कितना भी बोले, हमारे प्रोडक्ट को हम अच्छे ही बोलने वाले। मगर आपको आज रिक्वेस्ट है कि आपके काम का कोई एक प्रोडक्ट आप यहाँ से लेके जाइए, उपयोग कीजिए और देखिए कि कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, और फिर आगे जुड़िए और जुड़ के काम करते हैं। ठीक है? तो एक साथ सब लोग बोलेंगे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।